हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हैं रोहित ऑनलाइन अवेयरनेस। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सबसे पहला लोगों के मन में जो सवाल है कि विशेष सर्वेक्षण के लिए वंशावली में जो अपने बेटी है, बहन है, बुआ है, उन सभी का नाम क्या देना ज़रूरी है। तो उसी को लेकर के ये खबर है, जिसमें ये कहा गया है कि हिस्सा हो, हिस्सा मिले या ना मिले, लेकिन अगर आप वंशावली बनाएंगे, वंश वृक्ष बनाएंगे, तो उसमें बहन, बुआ, बेटी का नाम देना ज़रूरी है। ये कहा गया है सरकार के द्वारा, एक रिपोर्ट में भी कहा गया। आपको सरपंच से वंशावली बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। वंश वृक्ष आपको बनाना है सादे कागज़ पे और उसे शिविर में आपको जा कर के जमा कर देना है, ठीक है। ऐसा किसके द्वारा कहा गया है? तो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी जो राजीव रंजन है, उनके द्वारा कहा गया है। पटना के होंगे जिला बंदोबस्त पदाधिकारी। अब दूसरा सवाल है, क्या सर्वे के समय उपस्थित रहना फ़ायदेमंद है? अगर आप सर्वे के समय उपस्थित रह पाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि और सब चीज़ में जब कोई भी डॉक्यूमेंट जमा होता है या फिर ऑनलाइन करते हैं, उस समय अगर उपस्थित नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब ज़मीन पर, आपके ज़मीन पर अमीन आते हैं, तो वहाँ पे या तो आप रहिए या कोई अपना आदमी भेज दीजिए। ऐसे मतलब अगर आप नहीं भेजेंगे तो अमीन क्या करेंगे, नक्शा बनाएंगे अगल बगल वाला से पूछ के, और अगल बगल वाला पड़ोसी जानते ही है, तो वो आपको गलत तरीक़ा से अमीन को बता देंगे और आपका गलत नक्शा तैयार हो सकता है। तो इससे बचने के लिए अगर आप उपस्थित नहीं है तो वहाँ पे किसी को भेज दें, बाहर रहते तो किसी को भेज दें वहाँ पे, ताकि सही जानकारी दें अमीन को, ठीक है। किसी भी सहायता के लिए आप कानूनगो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अमीन, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे पता करना है अमीन, कानूनगो, इस सब का नाम, तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके ज़मीन में संयुक्त रूप है, मतलब संयुक्त ज़मीन है, मिला जुला ज़मीन है, तो सभी हिस्सेदारों के क्या हो गए, हस्ताक्षर करना होगा, ठीक है। मतलब पहले वंशावली जो है सरपंच के द्वारा बनाया जाता था, तो अब ज़रूरत नहीं है, आप सादे कागज़ पे बना सकते हैं। पहले होता था क्या कि पहले छिपा करके बना लिया जाता था वंशावली, जिसमें बहन, बुआ, बेटी और किसी भी तरह के भाई बहन का नाम नहीं दिया जाता था। तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर आप भविष्य में आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है कि बिहार के जितने भी गाँव हैं उसमें सर्वे का काम शुरू हो चुका है। सरकार द्वारा 1 हफ्ते के भीतर 7,000 टोटल गाँव में ग्राम सभा करने का आदेश दिया। ग्राम सभा हो जाने के बाद आपका सर्वे चालू हो जाता है। जहाँ जहाँ ग्राम सभा हो गया वहाँ सर्वे चालू हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके गांव में सर्वे शुरू हुआ या नहीं, तो आई बटन पर क्लिक करके आप जान सकते हैं, या फिर जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जा करके आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। तो अब बात करें कि गाँव में तो हो चुकी है, बैठक हुआ, आम सभा हुई तो शुरू हो गया। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र में। शहरी या फिर अन्य विवादित जगह है, टोपोलैंड वाली जगह है, तो वहाँ अभी नहीं शुरू हुआ, ठीक है। तो 2611 मौजा या फिर गांव है, उसको सर्वे से बाहर रखा गया। उसको नया नियम ला करके, नया नीति तैयार करके उस पर सर्वे का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। अगर ज़मीन सर्वे की बात करें तो रोहतास जिला सबसे आगे है। 369 लोग ने वहाँ ज़मीन की प्रक्रिया, मतलब ज़मीन की पूरी जानकारी ऑनलाइन जमा कर दी है रोहतास जिला, ठीक है। उसके बाद औरंगाबाद है, पटना है, समस्तीपुर है। तो इन सब जिला में बहुत अच्छा तरीक़ा से लोग सपोर्ट कर रहे हैं ज़मीन सर्वे का। अब ज़मीन सर्वे का निगरानी कौन करेंगे? तो जो बंदोबस्त पदाधिकारी बनाया गया है, ASO, वो क्या करेंगे, निगरानी करेंगे कि कहाँ पे सर्वे का काम सही से हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब बताएंगे, ठीक है। ऑनलाइन आप फॉर्म भर के जानकारी दे सकते हैं आप अपने ज़मीन का। आप अपने ज़मीन का जानकारी देने के लिए प्रपत्र 2 या फिर कोई निर्धारित फॉर्म है उससे भर करके दे सकते हैं। आप ऑफलाइन अगर देना चाहते हैं तो अमीन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या सब रहेगा फॉर्म में? तो रैयत यानी कि जो ज़मीन का मालिक है उसका नाम, अगर आपकी ज़मीन पुश्तैनी है तो उसके हिस्सेदारों का नाम, पिता का नाम, पता, खाता, खेसरा, रकबा, यही सब देना है, ठीक है। तो इस पॉइंट में हमने समझा कि कहाँ कहाँ ज़मीन सर्वे शुरू हुआ, कहाँ कहाँ नहीं हुआ। तो यहाँ हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, जिसमें कि कहा जा रहा है कि क्या विशेष सर्वेक्षण जो हो रहा है उससे लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो रिपोर्ट के अनुसार, इस पेपर के अनुसार कहा जा रहा है कि लाभ होगा, ज़मीन का विवाद भी घटेगा, क्योंकि डेटा ऑनलाइन मिलेगा। मतलब इस लाइन में कहने का मतलब है कि अब अगर आप भविष्य में कोई भी चीज़ खरीदी बिक्री करते हैं तो आप जांच परख करके ज़मीन आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा ऑनलाइन रहेगा। खुद आप चेक कर सकते हैं कि ये ज़मीन सही है, गलत है, क्या है, नहीं है। तो ये सब चेक करके आप ले सकते हैं। आपराधिक मामला भी घटेगा अगर ज़मीन का ये सर्वे, अगर बिहार सरकार का ये पूरा हो जाता है तो
1 साल का लक्ष्य रखा गया है, 2025 तक पूरा किया गया है। राज्य में टोटल 45,000 राजस्व गाँव हैं, उस सब गाँवों का आपको भूमि सर्वे करना है 2025 तक, ठीक। अब इसमें कहा जा रहा है कि वंशावली के साथ ज़मीन से संबंधित कागजात जमा करना होगा। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में परेशानी हो सकती है। यानी कि जो स्वघोषणा यानी कि प्रपत्र 2 है, वंशावली यानी कि प्रपत्र 3(1) है, ये जमा करना है सर्वे में। अगर नहीं जमा करते हैं, आप अपना ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, सर्वे उसका नहीं करवाते हैं, तो भविष्य में आपको परेशानी हो सकती है। अब चलते हैं, ये सब जो पॉइंट लिखा हुआ है इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम। सबसे पहला कहा जा रहा है कि दाखिल खारिज अगर आपका नहीं है तो क्या सर्वे होगा? बिल्कुल होगा सर्वे। सरकार का कहना है कि अगर आप ज़मीन लिए हैं वो पुरखों के नाम का है और उस पर कोई मतलब दाखिल खारिज नहीं की है, ठीक है, मतलब कि दाखिल खारिज करने का मतलब आप बंटवारा करके अपने अपने नाम पे ज़मीन नहीं लिए है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी जिसके नाम से भी ज़मीन है, रैयत है, उसका कागजात उपलब्ध है, तो कोई भी चीज़ पेपर दे दीजिए उसको, जिसमें कि रैयत का नाम के साथ वो खाता और खिसरा होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो कोई परेशानी नहीं है। अगर रसीद पुराना भी रसीद है, बरसों पुराना रसीद है, 1984, 85, 86, 2002, 4, 5 पुराना रसीद है, वो भी ला के दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ तो आप केवाला लगा दीजिए, प्रपत्र 2 भर दीजिए और ऑनलाइन कर दीजिए और निश्चिंत होकर के बैठ जाइए। बस ज़मीन पता होना चाहिए कि ये ज़मीन पर आपका कब्जा है और आपके पास उसका पेपर है, बस यही चाहिए। रसीद का अप टू डेटेड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। सर्वे में कोई बात अभी रसीद कटवाना ज़रूरी नहीं है, इसलिए भाग भाग के रसीद मत कटवाइए, दलालों के चक्कर में मत पड़िए। आप पुराना रसीद है उस पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बाद में अपना जब सर्वे हो जाएगा तो उसके बाद आराम से रसीद कटवाते रहिएगा, और अभी ये मौका है, आप करवा सकते हैं। और रसीद काटने के अपडेट के चक्कर में रहिएगा तो अभी सारे लोग मौका का फ़ायदा उठाएंगे, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे, बोलेंगे कि नहीं करवाइएगा तो ज़मीन का सर्वे ही नहीं होगा, करवा लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से पुराना रसीद है, केवाला है, कुछ भी है, आप ज़मीन का कोई भी कागज़ जिस पे खाता खिसरा, रकबा, आपका रैयत का नाम, पिताजी का नाम वगैरह लिखा हुआ है, वो कागज़ जा करके हम इनको दे दीजिए, प्रपत्र 2 भर के, हो गया। और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा है पुराना रसीद भी सर्वे के लिए मान लें, बस। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अगले पॉइंट में कहा जा रहा है रैयत की कागजात का सरकारी दस्तावेज से होगा मिलान। अब होगा कैसे ये? अब जैसे आप कोई भी कागज़ दीजिएगा, ठीक है, पेपर दिए, केवाला दिए, रसीद दिए, अब रसीद जो दीजिएगा ना, तो जो सरकारी दस्तावेज जो अमीन के पास होगा, कानूनगो के पास होगा, या अंचल में जो सरकारी दस्तावेज है उस पे से मिलान किया जाएगा कि ये रैयत में, ये खाता खिसरा में सच में ये ज़मीन है भी कि नहीं है। अगर नहीं है तो उससे बातचीत किया जाएगा और उस पर चढ़वाया जाएगा, और अंतिम रूप से क्या होगा, अपलोड किया जाएगा उस पोर्टल पे, ठीक है। ज़मीन के सर्वे के लिए परिवार का वंशावली ज़रूरी है। अगर पूर्वज के नाम से आपका ज़मीन है, आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन है, तो उसके लिए वंशावली तो चाहिए ही चाहिए। अब जैसे कि दादा परदादा है वो जीवित नहीं है अभी, और आप जो जीवित व्यक्ति है उसके नाम से करवाना है, तो आवेदन जो फॉर्म दीजिएगा आप, उसके साथ वंशावली भी देना होगा, ठीक है। अगर आपका वंशावली पहले से पंचायत स्तर पर सरपंच से बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, बना हुआ है तो वंशावली आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है, और नहीं बना हुआ है तो सरपंच से बनाने का ज़रूरी नहीं है। सादा वो जो प्रपत्र 3(1) है ना, उस पर आप भर दीजिए और उसके बाद फिर जो है ये सादा कागज़ पे वंश वृक्ष बना करके और जमा कर दीजिए, बस सिंपल है। तो अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। फिर अगला पॉइंट हमारा है सर्वे के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। इसकी डिटेल्स मैंने बता भी दी है पहले, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए, ज़मीन का रकबा, रकबा का मतलब होता है आपका ज़मीन कितना एरिया में है, कितना स्क्वायर फीट में है, कितना डिसमिल में है, ये हो गया। चौहद्दी, चौहद्दी का मतलब होता है आपकी ज़मीन के चारों तरफ कौन कौन लोग बसे हुए हैं, उनका नाम, ठीक है। खेसरा की जानकारी, खेसरा आपको ज़मीन के कागज़ पे लिखा रहता है नंबर, ठीक है। जमाबंदी अगर आपका है फुटा हुआ तो वो देना है। अगर मालगुजारी का रसीद है तो उसका फ़ोटोकॉपी देना है। खतियान का नकल है तो नकल दे देना है, ठीक है। अगर किसी भी मालिक, मतलब जो ज़मीन का मालिक है, उसका मृत्यु हो गया तो कागजात तो 2 टंच चाहिए, एकदम टंच कागजात चाहिए। अगर पूर्वज है जिनके नाम से ज़मीन है, उनकी मृत्यु हो गई है तो मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करना होगा। ट्रांसफ़र करना होगा अपने बेटे के नाम पे, बेटे के नाम पे, जिस पे भी हो, ठीक है। अब इसके लिए मृतक के वारिस होने का प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड के साथ साथ पूर्वज के मृत्यु का प्रमाण पत्र या मृत्यु का आधिकारिक प्रमाण जमा करना होगा। अब इसमें कहा गया अगर आपको ज़मीन आपके दादाजी का है, वो भी जीवित नहीं है, आपके पिताजी है वो भी जीवित नहीं है, आपके नाम पे करवाना, तो आपको जो है अपने पिताजी और दादाजी, ठीक है, आपको अपना आधार कार्ड लगवाना है, आधार कार्ड लगाना है जिसमें आपके पिताजी का नाम होगा, और पिताजी और दादाजी की जो मृत्यु हुई है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अगर है तो जमा करना होगा, और या नहीं तो आप कहीं से उसका कॉपी उपलब्ध करवा लीजिए नगर निगम से कि हाँ इस तारीख को फलाने आदमी की मृत्यु हो गई। हमारे हिसाब से जो जिला का जो सांख्यिकी ऑफिस होता है, जो ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिस होता है, प्रखंड सांख्यिकी कार्यालय, वहाँ पे आपको जाकर के एक बार पता कर लीजिए, अगर वो दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, सर्वे के लिए आपका। तो इस पॉइंट पे भी हमने समझा कि क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। इसमें कहा जा रहा है ज़मीन की पुश्तैनी है तो वंशावली का होना ज़रूरी है। हम बार बार कह रहे हैं पुश्तैनी ज़मीन है तो वंशावली मांगेगा ही मांगेगा, तो आराम से वंशावली, अब जैसे वंशावली है ना बना हुआ, तो वंशावली में
रैयत को यह बताना होगा उसका भूमि शांतिपूर्वक, यानी कि जो सारे लोग हैं, सारे लोग हस्ताक्षर करके देंगे कि इस पे जो भी ज़मीन है वो कि क्या है, शांतिपूर्ण से दखल कब्जा है, हम लोग रह रहे हैं, कोई केस वगैरह का लफड़ा इस पे नहीं है, इस पे देना होगा, ठीक है। और वंशावली के आधार पर संबंधित भूमि का उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर सर्वेक्षण अभिलेख में खाता खोल खेचरा का प्रविष्ट किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जो भी बंटवारा होगा, जैसे कि ये हम 3 भाई किए हैं, बंटवारा हो गया, इनके नाम से ज़मीन है, तो इनका और इनका और इनका, अगर वो वंशावली में प्रमाण पत्र दे देती है, सारा पेपर अपडेट कर देते हैं, तो सभी लोगों का अलग अलग खाता खुल जाएगा, और वरना नहीं देते हैं तो सिर्फ इन्हीं के नाम से खाता खुलेगा, ठीक है। तो इसमें हम समझ गए कि वंशावली देने से आपको क्या फ़ायदा होगा। वंशावली देने से फ़ायदा होगा कि आपका अपना नाम से खाता खुल जाएगा, भविष्य में दिक्कत नहीं होगा, आपके नाम से नक्शा बन जाएगा, आपके नाम से मानचित्र में अपडेट हो जाएगा, पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा, तो आपको भविष्य में दिक्कत नहीं ना होगा। तो बस यही करना है आपको, वंशावली बनवा लीजिए अगर रैयत वाला ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है तो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट पे हम देखिए, मैंने क्या किया है कि सारे वीडियो मतलब जो भी अखबार आए हैं उसका सारा सारांश हम लिख दिया है इस पर। तो इसमें पहला पॉइंट है कि वंशावली में बहन बेटी का नाम ज़रूरी है। हाँ ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। वंशावली अगर प्रपत्र 3:1 पे पढ़ेंगे, ठीक है, और वंश वृक्ष जो है सादे कागज़ पे पढ़ेंगे। वंशावली में एक टेबल फॉर्म में होता है, उसको सिलसिलेवार ढंग से भरना रहता है, और वंश वृक्ष में सादे कागज़ पे ये वंश वृक्ष कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा ऐसा करके आपको बना करके सादे कागज़ पे देना है, और टेबल के फॉर्म में होता है वंशावली, टेबल होगा और इसके फॉर्म में आप दे सकते हैं। क्या ज़मीन पर रहना ज़रूरी है? अगर संभव है तो अमीन आए तब रहे, ताकि आपका ज़मीन अच्छा से नापी नक्शा बन जाए। सभी हिस्सेदार हस्ताक्षर करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे हस्ताक्षर। सर्वे कराना ज़रूरी है? बिल्कुल एकदम ज़रूरी है, इसमें पीछे नहीं हटे कहीं, एकदम सर्वे बहुत ज़रूरी है, करवा लीजिए। मौखिक नहीं कागजी बंटवारा माने हैं, मौखिक रूप से नहीं चलेगा कि हाँ भैया इतना तुम ले लो, इतना हम ले लिए, इतना बस हो गया, बात खत्म। नहीं, कागज़ पे आपको चाहिए। शहरी तथा विवाद वाले ज़मीन का सर्वे बाद में किया जाएगा, नया नियम लागू होगा, तो शहर वाले अभी टेंशन नहीं ले, आराम से कान में तेल लेके बैठे रहें, 2 महीना 3 महीना आराम से, उसके बाद में होगा। और जो भी विवाद वाला ज़मीन है, जिस पे केस फौजदारी चल रहा है, उसका नया नियम आएगा, इसको पूरा होने दीजिए। हमको नहीं लग रहा है कि 1 साल लग जाएगा उसको, ठीक है। तो अब अगला हम फिर अगला पॉइंट पर चलते हैं। इसमें क्या है तो आपको बता दें, मैंने आप लोग की सुविधा के लिए वेबसाइट का नाम लिख दिया है। आपको ज़मीन सर्वे से जितना भी जानकारी होगा आपको यही वेबसाइट पर मिलेगा। इसका नाम है dlrs.bihar.gov.in/services। जितना भी जानकारी है सबको इस पर मिल जाएगा। अगर नहीं, आप नहीं चाहते हैं कि हम वेबसाइट यूज़ करें, तो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाइए, और प्ले स्टोर पे जा करके बिहार सर्वे ट्रैकर माइक से बोलिएगा या फिर लिखिएगा, तो ये वाला लोगो आएगा बिहार सरकार वाला, उसको डाउनलोड कर लीजिए, और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को करिए। अगर आपको कोई प्रक्रिया नहीं पता है तो हम आई बटन पर लिंक दे देते हैं, उस पर आप पता कर लीजिए, या यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप कैसे यूज़ करते हैं। हो गया। अब चलिए अगला चलते हैं, फॉर्म में क्या भरना। तो आपको पिछले भी बता दिए फॉर्म में क्या भरना, अब हम सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं। रैयत जिसका नाम से ज़मीन हो वही हुआ रैयत, उसका नाम देना है। अगर आपके ज़मीन में हिस्सेदारी है तो हिस्सेदार और हिस्सा कितना हिस्सा है, हिस्सेदार का नाम बताना है। पिताजी का नाम देना है, अस्थाई पता देना है, कहाँ रहते हैं, खाता, खेसरा, रकबा, एरिया, ये सब देना है, ठीक है। रकबा मतलब एरिया, डिसमिल, कितना एरिया में आपका ज़मीन है। खाता सारे लोगों का अलग अलग होता है, खेसरा भी अलग अलग होता है। ज़मीन का किस्म कैसा है, किस्म का मतलब खरीदे हैं, घर में जरुआ है, घर में जरुआ आम है, घर में जरुआ खास है, सरकारी है, क्या है, नहीं है, तो वो बताना है किस्म। लगान की राशि, कितना लगान भरते हैं आप, वो दे सकते हैं। जमाबंदी संख्या है, जमाबंदी संख्या भर सकते हैं। भूमि दावा का आधार, आप क्या मतलब क्या आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, कैसे आप कह सकते हैं कि ज़मीन आपका है। तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र होना चाहिए वंशावली में। पुश्तैनी है, दान में मिला है, खरीदे हैं, बंदोबस्त है, ये बंदोबस्त है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स आपको देना है। फॉर्म जो आता है ना, उसमें सारा चीज़ लिखा रहता है, उसको आप देख के अपने से कर सकते हैं। कोई बड़का रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक रहा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख के पहुँचे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। आपका कोई अगर और भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको मतलब वो हम जो आपका प्रॉब्लम है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ा ये सब कारोबार ज़्यादा होता है ज़मीन वगैरह का, तो मुझे जानकारी है, ठीक है। तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सवाल का जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।